आपके भामंडल को देख करके लग रहा है कि मुझे कब आपका जैसे भामंडल मिलेगा। आपके पीछे जो अशोक वृक्ष है उसे देख करके भाव, आप बड़े चालाक है, अपने अपने लिए अकेले लेकर के रखे हो, लगता नहीं कुछ हमें भी दिया है। हाँ हाँ, तो भगवान के सामने ये भावना भाना कि एक दिन मुझे ऐसा ही अशोक वृक्ष चाहिए, ऐसा ही सिंहासन चाहिए, ऐसे ही 3 छत्र चाहिए और ऐसे ही चंवर चाहिए, इससे कम में मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। कर सकते हैं ऐसी भावना? ये क्या उद्दंडता मानी जाएगी? उद्दंडता मानी जाएगी? कभी भगवान के पास जाकर के ऐसा भी तो देखा करो, भगवान के सिंहासन से ईर्ष्या करो। चलो हम आपको ईर्ष्या करना सिखा रहे हैं आज। ईर्ष्या करना सिखा रहे हैं। किससे ईर्ष्या करना? भगवान के सिंहासन से ईर्ष्या करना, भगवान के चमरों से ईर्ष्या करो, भगवान के उस भामंडल से ईर्ष्या करो, उनके अष्ट प्रातिहारों से ईर्ष्या कर लो। चलो तुलना यदि करना ही है ना, छोटे मोटे लोगों से क्या तुलना करते हो? अड़ोस पड़ोस के सेठ से क्या तुलना करते हो? ये भावना कब क्यों भाते हो कि उस जैसा मिल जाए? ये भावना भाव है ना कि नहीं आप जैसा चाहिए, उससे कम 1% भी कम नहीं चाहिए। वर्ड टू वर्ड बिल्कुल एज इट इज हो। नमस्ते महाराज जी। बचपन में जैसे पापा जी की कुर्सी पे बैठ के सोचा करते थे कि हम भी डॉक्टर बनेंगे, हाँ, और इनसे बड़े डॉक्टर बनेंगे, हाँ हाँ, उसी तरह शायद ये सोचना पड़ेगा कि हमको भी भगवान की कुर्सी पे बैठना चाहिए। हाँ बिल्कुल सोचो ना, किसने कहा मना किया है? बिल्कुल मना नहीं किया, सोचना यही सोचना चाहिए। भगवान आपको देख करके ईर्ष्या हो रही है हमको, तो आप बड़े स्वार्थी हो, अपने अपने लिए जा रहे हो, कुछ हम भक्तों का भी ध्यान नहीं रखते। हाँ, मुझे आपके सारे वैभव से ईर्ष्या हो रही है, आपके अनंत सुख से ईर्ष्या हो रही है, आपके अनंत वीर से ईर्ष्या हो रही है, अनंत चतुष्टय से ईर्ष्या हो रही है। अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता, जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। चलो, कभी कहा भगवान से ऐसा? हिम्मत नहीं हुई? नहीं तो आप बोले हम तो आपके दासानुदास हैं, हम आपके तो सेवक हैं। हाँ, वो भी एक तरीका होता है भक्ति का, लेकिन हम दूसरा तरीका बता रहे हैं। भगवान से ईर्ष्या करो। कुछ अजीब सा लग रहा है? हाँ, अच्छा अच्छा, इतना ऊंचा नहीं सोच पा रहे कि भगवान आपसे ईर्ष्या हो रही है। सोचो ना, क्या गलती इसमें? सोचो, हाँ बताते जाए, सोचते चले जाओगे। आज तक संसारी व्यक्तियों से ईर्ष्या की है, उनकी बढ़ती को देख कर के अंदर से जेलसी की है, और यही जेलसी हमारे लिए पतन का सबसे बड़ा कारण बनी है। इसने हमें ऊपर नहीं उठने दिया। हम देख ही नहीं पाते हैं किसी को आगे बढ़ते हुए। वो आगे बढ़ता है, खून हमारा जलता है ना? होता है कि नहीं? बढ़ोतरी उसकी हो रही, प्रगति उसकी हो रही है। होना क्या चाहिए? कोई खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, सुख के दिन बिता रहा है, तो हमें खुश होना चाहिए कि कुड़ना चाहिए, जलना चाहिए? होता क्या है? होता क्या है? यदि आप कुड़ रहे हो, यदि आप जल रहे हो, तो नियम से मानना मिथ्या दृष्टि की पहचान। वो भक्त नहीं है सच्चा। सच्चा भक्त है ही नहीं वो, उसने भक्ति करना सीखी ही नहीं है। भक्ति में तो गुणों को देख करके गुणेषु प्रमोदम की भावना, गुण को देख करके हर्ष और आनंद की भावना, गुणी जनों में मेरे प्रेम उमड़ा, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे भी। भावना तो नहीं भाई, लेकिन कई सारे हमारे यहाँ के कंपाउंडर डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, और खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, और कभी भी जब उन्होंने कभी किसी फंक्शन के लिए हम लोग को इनवाइट किया तो उनके घर गए, गांव गए, हाँ, और उनके फंक्शन में शरीक हुए। पर ये भावना जरूर नहीं भाई थी, पर आज वो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और एक तो पापा के ज़माने का कंपाउंडर था माली करके, उसको तो शायद सारे कटनी वाले भी जानते होंगे, क्योंकि उसने तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस जमा ली थी कि वो कई बार तो पापा के लेवल तक आ गया था। हाँ, पापा के लेवल से हो सकता है आगे भी बढ़ जाता है, कई बार कंपाउंडर डॉक्टर से आगे भी बढ़ जाते हैं। हाँ, पर उसके जो कहना चाहिए कि
उसकी जो हैबिट्स थी वो बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसको वो मान और वो पैसा जो है वो पचा नहीं पाया। तो कई सारे वो ऐब उसमें डेवलप हुए और फिर वो गर्त में गिर गया, वो अलग बात है, बट वो उस लेवल तक आया। तो भक्ति क्या कहती है? भक्ति पर को अपने जैसा ऊंचा उठाने का नाम। भगवान जैसे हम उठें, लेकिन हम सच्चे भगवान की पूजा कर रहे हैं, सच्चे हृदय से कर रहे हैं, तो भगवान की सिर्फ एक ही इच्छा होती है, इस बात को मानकर चल। हमारे भगवान की भी इच्छा होती है, जैसे उस पिता की इच्छा होती है ना, मेरी संतान मुझसे भी आगे बढ़े, मेरी संतान बहुत आगे तरक्की करे, वह भटकते ना रहे, बहुत आगे बढ़ते चली जाए। तो उस पिता को बहुत प्रसन्नता होती है जब संतान आगे बढ़ती है। ऐसे ही प्रभु को बहुत प्रसन्नता होती है जब उनका भक्त पाप और व्यसन को छोड़ कर के धर्म मार्ग में लग जाता है, अच्छे कार्य में लग जाता है, तो उन्हें खुशी होती है, उन्हें प्रसन्नता होती है। और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता तब होती है जब उनका भक्त एक दिन उन्हीं के बाजू में नहीं ना, उन्हीं के समकक्ष नहीं, उन्हीं में समा जाता है ना। भगवान कैसे होते हैं? एक माही नेक राज, है ना। 2.5 दीप के ऊपर जो 45 लाख योजन प्रमाण, 7 राजू ऊपर सिद्ध शिला अर्धचंद्राकार है, वहाँ पे सिद्ध भगवान कितने हैं? अनंत अनंत हैं। और जो भी नए सिद्ध होते हैं उन पुराने सिद्धों में समाहित नहीं होते हैं। हाँ, उनकी आत्मा डिफरेंट रहती है, इनकी आत्मा का अस्तित्व अलग रहता है, पर रहते उसी स्थान में हैं। यानी बाजू में भी चेयर नहीं लगाएंगे हमारे भगवान सुनना ध्यान से, बाजू में भी नहीं, बोले नहीं, जहां मैं हूं उसी स्थान में अपने में भीतर में ही समा लेंगे। यानी उनके आत्मा के प्रदेश और नए सिद्ध के आत्मा के प्रदेश एक ही जगह, कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं, दूसरी भी जगह नहीं बजे। बिल्कुल जहां पुराने तीर्थंकर के सिद्ध आत्मा के प्रदेश हैं, वहीं पर एक नया जो सामान्य केवली बनकर के आया हो, तीर्थंकर बनकर के आया हो नहीं, सामान्य केवली बनकर के भी क्यों ना आया हो, तो उसकी आत्मा के प्रदेश भी सिद्ध शिला में उसी स्थान में जाकर के स्थापित हो जाते हैं। यानी यो होते हैं भगवान। हाँ, एक में ही समा जाते हैं। तो भगवान को उस समय बड़ी पीड़ा होती है जब वो नौकर नौकर ही बना रहता है, जब सेवक सेवक ही बना रहता है तो बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। ये उठ ही नहीं रहा ऊपर, हमारे लेवल की ओर आ ही नहीं रहा हूं। जीवन में देखो हमेशा इतना ही गिरा हुआ, पहले भी था, आज भी इतना ही गिरा हुआ है। जो सही रूप से भक्ति करता है ना, तो उसका आचरण कैसा हो जाता है? अपने से छोटों को देख करके वो यह भावना भाता है, हे प्रभु कब वह दिन आएगा जब यह भी मेरे बराबर हो जाए। जलता नहीं है, देख करके वह प्रसन्न होता है, उसे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उसे वह अपना मानता है। खुशी तभी होती है जब हम उसे अपना स्वीकारते हैं। जैसे वो पिता को खुशी होती है क्योंकि उस पुत्र को वो अपना मानते हैं। पिता के बाजू में ही बेटे की कुर्सी लग जाए, डॉक्टर है वो भी डॉक्टर में, पिता को बड़ा प्रसन्नता होती है कि नहीं? हाँ, मेरा सपना आज पूरा हो गया, जो मैं सोच रहा था वो पूरा हो गया। तो भगवान का भी एक सपना है, मेरे जितने भी भक्त हैं ना, वो मेरे साथ आकर के बैठ जाए, लेकिन हम भगवान के सपने को पूरा ही नहीं कर रहे। अन्य दर्शन में एक सबसे बड़ी कमी है, वहाँ भक्त हमेशा भक्त ही रहेगा, वो कभी भगवान नहीं बन सकता। लेकिन जैन धर्म की सबसे बड़ी विशालता है कि भक्त एक दिन स्वयं भगवान बन जाता है, या यूं कहें भगवान अपने भक्त को स्वयं भगवान बना लेते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर जैन धर्म के प्रभु में है। अन्य धर्मों में एक ही ईश्वर रहेगा, बाकी सब उसकी संतान की भांति वो नीचे ही रहेंगे, भवो भवो में उसकी सेवा ही करते रहेंगे। अच्छा, आपको पैर दबाने में आनंद आता है नौकर से? सेवा करवाने में आनंद आता है?
कितने लोगों को जो अपने से छोटे हैं उनको ऑर्डर देने में आनंद आता है? हाँ, आनंद आता है कि पीड़ा होती है जब आप किसी को ऑर्डर देते हो? आप किसी को आज्ञा दे रहे हो उस समय खुशी होती है कि दुख होता है? रहस्य की बात बता रहे हैं। क्या होता है? आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, ये काम कर दो, उठा के लाना, वो एक गिलास पानी ला करके देना। जब आप किसी को ऑर्डर देते हो तो खुशी होती है कि पीड़ा होती? थोड़ा सा कौन हमें बताएगा? भाई शिक्षा देने के लिए नहीं कह रहे हैं। आपने किसी नौकर को ऑर्डर दिया और ऑर्डर देने के पश्चात आपको खुशी होती है कि दुख होता है? हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं। हाँ, अपने से छोटों को आज्ञा देने के पश्चात मन दुख से भर जाता है, पीड़ा से भर जाता है? शायद किसी का नहीं भरता होगा। नहीं होता? नहीं होता? नहीं हो रहा ना? समझना भी हमसे भगवान बहुत दूर है, क्योंकि जो भगवान की भावना भाने वाला व्यक्ति है ना, वो ऑर्डर देते समय दुखी होगा, बड़ी पीड़ा होगी उसे। देखो मेरे जैसा है, मेरे जैसा होनहार है, मेरी आत्मा और उसकी आत्मा में कोई अंतर नहीं, मैंने उसको कितना तुच्छ बना दिया है कि अपनी आज्ञा पर चलने पर मजबूर कर रहा हूं। यदि हमें खुशी हो रही किसी को आज्ञा देने में, तो समझना हम यही अंदर से चाह रहे हैं कि मैं मालिक बना रहूं और ये छोटा बना रहे। सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है। और यदि पीड़ा हो रही है ऑर्डर देने पर, तो इसका अर्थ निकलता है कि हम चाहते हैं कि वो भी एक दिन मेरे जैसा ऊपर उठ जाए। जो एक्टिविटी हो रही है उसके पीछे जो रहस्य छुपा वो बता रहे हैं। और शायद ही किसी को पीड़ा होती होगी ऑर्डर देने पर। हमने तो किसी को नहीं देखा उसका विकल्प हो गया, अरे देखो कैसे कर्म का उदय है, मुझे तो उसके आज्ञा देना पड़ रहा है, उससे काम करवाना पड़ रहा है। आचार्य भगवान हमेशा हम लोगों को कहते हैं, जो मुनिराज होते हैं, जो साधु होते हैं, वो कभी किसी को कोई आज्ञा नहीं देते हैं। आज्ञा दे दें तो समझना बहुत बड़ी हिंसा मानी जाती है। आचार्य भगवान कभी किसी को आदेशात्मक वचन नहीं बोलते। इतने बड़े आचार्य पद पर बैठे हैं, वो अनुभव वचन कहेंगे, वो उपदेशात्मक कहेंगे, देखो ऐसा कर सकते हो। वो ऑर्डर नहीं देंगे ये करें, क्योंकि यदि हमने ऑर्डर दे दिया और हम खुश हो रहे हैं, तो समझना हम अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हैं और सामने वाले को हम छोटा देख करके ही खुश रहना चाहते हैं। लेकिन जैन धर्म ये नहीं कहता, जैन भगवान ये नहीं कहते। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरा भक्त एक दिन मेरे जैसा बन जाए। इसके पीछे छिपे हुए मनोविज्ञान को पकड़ना, श्लोक के पीछे शायद किसी ने पकड़ा है कि नहीं पता नहीं हमें। पकड़ा है कभी? कभी भाव आया? उथला ही उथला भाव आया। पीड़ा होना चाहिए हमें किसी को हम ऑर्डर करें तो, कि हम अपने आप को बड़ा मान लिए ना हमने और सामने वाले को छोटा, और हमें खुशी हो रही है तो हम ये मानेंगे कि हम उसे छोटा ही देखना चाहते हैं। लेकिन भगवान कभी भी भक्त को छोटा नहीं देखना चाहते। भगवान अपने भक्त को कहाँ देखना चाहते हैं? बिल्कुल अपने सामने, अपने साथ, उसी सीट पर। सच्चा भक्त तो ऐसा होता है। अब आप लोग कैसे भक्त हो हमें नहीं पता, कैसे भक्त हो हमें नहीं पता। कभी भी किसी को ऑर्डर नहीं देना, और यदि देना भी पड़े ये सोचना, देखो मुझे आज्ञा देना पड़ रहा है, जबकि यह आत्मा भी बिल्कुल मेरे जैसी ही बड़ी आत्मा, होनहार आत्मा है। होनहार आत्मा है कि नहीं? क्योंकि आत्मा आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं। जैसी क्षमता उसके पास वैसी क्षमता मेरे पास। मैं थोड़ा सा अमीर अभी बन गया हूँ, वो थोड़ा सा गरीब है, और क्या है, एक दिन वह भी अमीर उतना ही बन सकता है। यदि पीड़ा हो रही है तो समझना वो उसके उत्थान के बारे में सोच रहा है, उसके अपलिफ्टमेंट के बारे में वो चिंतन कर रहा है, और उससे उसके अपलिफ्टमेंट होने पर बड़ी प्रसन्नता होगी। तो समझ लेना
अब बहुत जल्दी ये जीव भगवान बनने वाला है, बहुत जल्दी ये जीव भगवान की कैटेगरी में आने वाला है, क्योंकि भगवान की यही तो पहचान होती है। कौन सी पहचान? सामने वाले को अपने जैसा बनाना। मूलाचार ग्रंथ में आता है, इस कारण मुनिराज किसी को आज्ञा नहीं देते। आदेशस्तु शत्रुवत आगमस्तु मित्रवत। व्याकरण में एक नियम आता है, कोई प्रत्याहार अथवा कोई अक्षर बीच में लाया जाता है आदेश के माध्यम से, तो वो शत्रु की भांति प्रतीत होता है। किसी को ऑर्डर दे तो वो शत्रु की भांति प्रतीत होता है, और प्रेम से बोला जाए तो वो मित्र की भांति प्रतीत होता है। तो जो भक्त होता है वो किसी को छोटा देखना चाहता ही नहीं, वो हमेशा उसे ऊपर उठा हुआ देखना चाहेगा। क्या समझ रहे हो? पहचान कर लेना अपनी अपनी। बड़ी गहरी बात है। तो भगवान के पास जाकर के अब क्या करोगे? अब भगवान के पास जाकर के भगवान से ईर्ष्या करो। कई लोग सोचते हैं महाराज आप उल्टी सीधी बातें पढ़ाते रहते। हाँ, कई लोगों के मन में प्रश्न आता है होगा ना, नहीं आता, कि हम उल्टी उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं आपको। अच्छा, ये पट्टी किसी ने पढ़ाई आज तक? बताओ, किसी ने पढ़ाई ये पट्टी कि भगवान से, अभी तक हम ही बोल रहे थे भगवान से अनुराग करना है, अब हम आज क्या कर रहे हैं? भगवान से ईर्ष्या करो। अभी तक हमने भक्ति की परिभाषा, हमने इन द सेंस जो आचार्य भगवान ने भक्ति की परिभाषा क्या बताई? भाव सिद्धि युक्त पूज्य पुरुषेषु अनुरागो। भाव विशुद्धि युक्त पूज्य पुरुषों में अनुराग होना, यह भक्ति कहला रही है। अब हम क्या कह रहे हैं आपसे? उनसे ईर्ष्या करना। ईर्ष्या क्यों करना? उनके सुख को देख करके जलन हो रही, इसलिए नहीं। भगवान देखो आप इतने बढ़ गए, मैं बढ़ ही नहीं पाया हूं। कहाँ आज तक मैं भटकते ही आया हूं संसार में, 5 पापों में ही पड़ा हुआ हूं, 4 गतियों में ही घूम रहा हूं। कितना निकृष्ट जीवन बना करके मैंने अपना रखा है। मुझे आज तक शर्म ही नहीं आई अपने ऊपर। आपको देख करके, आपके वैभव को देख करके आज तक मैंने सोचा ही नहीं कि मेरे पास भी ऐसा ही वैभव होना चाहिए। ये तो बड़ी नाइंसाफी। आप अकेले जाकर के सिद्धालय में बैठ गए, अकेले जाकर के सिंहासन में बैठ गए। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब मैं भी बैठूंगा। क्या उद्दंडता है? क्यों डॉक्टर साहब, उद्दंडता तो नहीं है ये? हाँ, भक्ति के 2 तरीके होते हैं। एक्सट्रीम हो गई है तो। हाँ, भक्ति के भी तरीके होते हैं। एक तो तीव्र उत्कंठा से वो उनके गुणों को चाहना, अथवा तीव्र उत्कंठा से अंदर इनमें तड़पने लगना, जब तक मुझे ये नहीं मिलेगा मैं शांति से नहीं बैठूंगा। जैसे आप संसार के क्षेत्र में ईर्ष्या करते हैं ना, कंपटीशन करते हैं कि नहीं एक दूसरे से? वो आगे बढ़ गया है, जब तक मेरी भी 2 कोठियाँ नहीं हो जाएंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आपने अभी तक क्या कंपटीशन की उसकी कार को देख करके? जब तक मेरे पास भी इससे बढ़िया कार नहीं आएगी तब तक शांति से नहीं बैठूंगा। उसकी प्रॉपर्टी को देख करके ईर्ष्या करते, जब तक मेरे पास भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं आएगी मैं शांति से नहीं बैठूंगा। ऐसी ईर्ष्या करते ना, कंपटीशन ऐसी होती कि नहीं? बिल्कुल। कंपटीशन करो ना, मना थोड़ी कर रहे हैं। भगवान से करो कंपटीशन। किसने मना किया आपको कंपटीशन करने के लिए? खूब करो, भगवान से कंपटीशन करो। जब तक आप जैसे अनंत चतुष्टय नहीं मिल जाएंगे तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब बहुत हुआ, निकृष्ट जीवन जीते जीते मुझे भी लज्जा आने लगी है, अपने ऊपर शर्म आने लगी। व्यक्ति का जब जमीर जागता है ना, अंदर से उसे चोट लगती है एकदम, तब वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। जो सोता रहता है वो कुछ नहीं करता है, जब उसको ठेस लगती है अंदर से, नहीं अब चैन से नहीं बैठूंगा, तो वो कमर कस के तैयार हो जाता है, दिन रात एक करने के लिए तैयार हो जाता। होता है कि नहीं? हृदय परिवर्तन हो जाए। हाँ, तो प्रभु से कंपटीशन करो, उनके सिंहासन से कंपटीशन करो, उनके सिंहासन से ईर्ष्या करो। करो ईर्ष्या, खूब ईर्ष्या करो, जी भर के करो, दिन रात करो, जलते रहो प्रभु से। जलो, खूब जलो, चैन से नहीं बैठना। कब तक? जब तक भगवान ना बन जाओ। कह दो भगवान जब तक मैं आप जैसा नहीं बनूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान को खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी। हाँ, सच्चा भक्त तो यही मिला है। अभी तक तो सब जो थे भक्त नहीं थे, क्या थे?
भगत थे, कम वक्त वाले थे, जिनके पास वक्त नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? कम वक्त वाले कि कम वक्त, क्या कहलाते हैं? अभी तक तो सारे के सारे कम वक्त वाले थे, अथवा हमें देख करके भगत थे, कहने के नाम मात्र के भगत थे, हमको तो देख करके भगत थे। और पहली बार ऐसा भक्त मिला है जो मुझे देख करके ईर्ष्या कर रहा है और संकल्पित हो गया कि जब तक मैं आप जैसा नहीं बन जाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। सही भक्त तो ये होता है। क्या माइक से बना? प्रभु से जैसे ईर्ष्या कर सकते हैं तो गुरु से भी, हाँ बिल्कुल करो ना, गुरु से भी करो ईर्ष्या, कोई बाधा नहीं, गुरु से भी कर सकते हैं। हाँ, प्रभु तो वीतरागी कुछ देते नहीं है, हाँ, और गुरु तो बहुत कुछ दे सकते हैं। गुरु के पास क्या, गुरु के पास तो भी कुछ नहीं है। गुरु महाराज भी तो वीतरागी हैं। गुरु के पास क्या है? ना उनके पास बैंक बैलेंस है, ना चाबी है, ना सोना है, ना चांदी है, ना प्रॉपर्टी है, ना घर है, ना बाहर है। गुरु के पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। पैसा तो है क्या गुरु के पास? लोग अंबार लगाया क्या गुरु के पास? बैंक बैलेंस है? हाँ, आप बोलोगे हाँ महाराज जी आप लोग भक्त आते हैं ना बहुत करोड़पति, तो थोड़ा सा आप उनको इशारा कर दो तो हमारा काम बन जाए, ऐसा? नमोस्तु महाराज जी। हाँ, भक्ति करने से, माइक ऊपर उठा के बोलो। भक्ति करने से अगर हाँ, भगवान की भावना बनने तो क्या प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा? अच्छा, वो बोल रहे भक्ति करने से तो हम भगवान बन जाएंगे, तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कि नहीं? बड़ा गजब का प्रश्न किया। प्रश्न तो बड़ा अच्छा है। जो अंदर से भक्ति करेगा वो नियम से उस कार्य को करेगा अवश्य ही। अब अंदर से भक्ति भावना हो रही कि मुझे भोजन करना है, करना है, करना है, तो फिर वो अवश्य भोजन करके ही बैठेगा। जो अंदर से भावना पर भाएगा कि मुझे भगवान बनना है, बनना है, बनना है, तो वो भगवान के बताए हुए रास्ते पर अवश्य चल ही पड़ेगा, वो शांत नहीं बैठ सकता। जो अंदर से ऐसी भावना पैदा करता, तीव्र भावना, वो शांत नहीं बैठ सकता, क्योंकि भावना पहली सीढ़ी होती है प्रैक्टिकल कार्य करने के लिए। भक्ति का उद्देश्य ही यही है कि प्रभु को चाहना, प्रभु जैसे पद को चाहना, प्रभु जैसे बन जाना, अथवा उनसे ईर्ष्या कर लेना। संसारी व्यक्ति से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि आपकी ईर्ष्या भी बड़ी सस्ती है। आप जलते भी हैं तो कौन सी बात को लेकर के जलते हैं? उसकी कोठी को लेकर के जल रहे हैं, उसके नाम को लेकर के जल रहे हो, उसके परिवार को लेकर के जल रहे हो, उसके पैसे को, उसके दुकान को लेकर के ईर्ष्या कर रहे हो। करना ही है तो 3 लोग के नाच से करो ईर्ष्या। छोटी छोटी चीज़ को लेकर के ईर्ष्या करने लगते हो। उसका बेटा अच्छा निकल जाए तो ईर्ष्या हो जाए, उसकी बहू अच्छी आ जाए तो ईर्ष्या हो जाए, उसका नाम हो जाए तो ईर्ष्या हो जाए, वो सुंदर हो जाए तो ईर्ष्या हो जाए। होता है कि नहीं? नहीं होता है। कहाँ छोटी छोटी तुच्छ तुच्छ बातों को लेकर के ईर्ष्या करते हो? और जो ईर्ष्या की जाती है उसकी ड्यूरेशन कितनी है, यानी उसका फल मिलेगा भी तो कितने समय के लिए? 40 साल, 50 साल, 60 साल। आपकी ईर्ष्या करने से आपने कुछ पा भी लिया तो कितने साल तक रहेगा? 40-50 साल। उसके बाद तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा। तो करना ही है तो उसके लिए करो ना जो कभी समाप्त ना हो, जिसका कभी अंत ना हो। चाहना ही है यदि किसी को तो उसे चाहो ना जो आपको मिल जाए तो कभी छूटे ही ना, जिसका कभी वियोग ही ना हो। आप किसे चाहते हो? अपने बेटे को चाहते हो, पति को चाहते हो, एक दिन वो भी मर जाएगा तब ये हो जाएगा। यानी आपकी चाह भी बड़ी तुच्छ रहती है, आप लोगों की चाह बड़ी छोटी सी रहती है, छूटने वाली चाह रहती है। तो चाह कैसी रखो? ऐसी चाह जो कभी छूटे ही ना। व्यक्ति को चाहना तो ऐसे व्यक्ति को जो कभी आपसे जुदा हो ही ना, अनंत काल के लिए आपके साथ रहे। सुख भी चाहो तो ऐसा चाहो जो अनंत काल के लिए हो, शक्ति भी चाहो तो ऐसी चाहो जो अनंत काल के लिए हो। कहाँ छोटी छोटी सी चाह लेकर के रहते हो? चाहना ही है तो भगवान को चाहो ना, तो भगवान बन जाओगे एक दिन, तो फिर हमेशा भगवान के साथ ही रहोगे। जहाँ भगवान वहीं हम, कोई डिफरेंस नहीं।
कोई अंतर नहीं। उसी सीट पर ही हम भी हैं, उसी सीट पर भगवान बैठे हैं। और कौन? तीर्थंकर। बिल्कुल सिद्ध सलाह में वही स्थान होता है। ऐसा नहीं कि वो पहले तीर्थंकर के लिए बड़ी सीट, क्योंकि वो सीनियर हो गए हैं। अब बाद वाले तीर्थंकर अथवा सामान्य केवली हैं जो तो जूनियर हैं, तब उनके लिए छोटी सीट। ऐसा नहीं होता, वहाँ कोई रैगिंग होती होगी कि उनके लिए पहले छोटा स्थान, फिर थोड़े समय बाद जब एक्सपीरियंस होल्डर हो जाओगे तब हम बराबर वाले स्थान में आएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं। भले ही भगवान सीनियर हैं, तीर्थंकर सीनियर हैं, लेकिन जो न्यू कमर तीर्थंकर भी होते हैं उनका स्वागत भी उसी रूप से होता है, बिल्कुल एक जैसा, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। इस बात को समझना। तो किसे चाह रहे हो आप लोग? भगवान को चाहो, यानी चाह अनंत की रखो, शाश्वत की चाह रखो, अविनश्वर की चाह रखो। नश्वर को क्यों चाहते हो? और ईर्ष्या भी करो तो ऐसे से करो जो आपको वहां तक ले जाए। जब आप किसी पड़ोसी को देखते हो ना, उसके बराबर नहीं पहुंचते तो रात भर नींद आती है आपको? क्यों? उसकी दुकान बहुत चल रही है और आपकी ज़्यादा नहीं चल रही है। हाँ राजेश जी, पड़ोसी की दुकान बहुत चल रही है और आपकी ना चल रही हो, सुबह से शाम तक ग्राहकों का तांता लगा, कस्टमर आ ही रहे हैं और आप मक्खी भगा रहे हो मान लो, हाँ, तो नींद आती है? अब तक तो ऐसा मौका ही नहीं है। नहीं, सपोज यदि ऐसा हो जाए तो और अच्छा, तो नींद आ जाएगी? और अच्छा। हाँ, नींद ही नहीं आती रात भर। तो आपकी रात की नींद चले जाए। क्यों चले जाए? जब तक भगवान नहीं बनूंगा मैं सोऊंगा नहीं चैन से। ना आपको भोजन अच्छा लगे, ना पानी अच्छा लगे, ना सोना अच्छा लगे, कुछ भी रुचिकर ना लगे। हुआ कभी ऐसा? कभी हुआ? आज भोजन ही अच्छा नहीं लग रहा है, चैन से नहीं बैठूंगा जब तक भगवान आपके बराबर नहीं, तब तक चैन से नहीं। कर सकते हो ऐसी भावना? बहुत ऊंची भावना बता रहे हो महाराज जी। वो तो कई बार ऐसा तो नहीं लगता कि हम बहुत सिर के ऊपर जाने वाली बात, वो जो इम्पॉसिबल जैसी वाली बातें तो नहीं कर रहे हैं, जो असंभव सी है महाराज जी, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो आपसे भगवान के पास जाना और क्या बोल करके अर्घ चढ़ाना? अब मुझे सिंहासन चाहिए आप जैसा, उदक चंदन तंदुल पुष्प का आप जैसे सिंहासन प्राप्ति के लिए अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। गलत है, उद्दंडता हो जाएगी, दुस्साहस हो जाएगा। अरे आप पूजा में नहीं बोलते हो, जो पदवी तुमने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूं, कहते हो कि नहीं पूजा में? क्या मतलब है इसका? जो पदवी पाई है ना, आपने तीर्थंकर की पदवी पाई है, तो मैं कौन सा तीर्थंकर बनूं विदाउट अष्टप्रतिहार वाला? नहीं, गलत बात है। जब आपको भी अष्टप्रतिहार में, तो मुझे भी अष्टप्रतिहार चाहिए। जो जो फैसिलिटी आपको मिली वो फैसिलिटी मुझे नहीं है। कहा तो वही जा रहा है ना। हाँ, वहां पे सिर्फ आप पदवी कह रहे हैं, अब हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं ज़्यादा। हम क्या कह रहे हैं? अब क्या बोलकर चढ़ाना है? भगवान अब आप जैसे अशोक वृक्ष प्राई चाहिए मुझे। शांति विधान जब आप करते हैं तो उसमें एक अर्घ आता है, सुगंधित पद प्राप्ताय सुगंधित शरीर प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बोलते हो कि नहीं? शांति विधान में आता है ना अर्घ। तो वो क्या है? कामना कौन सी है? वैसा शरीर जैसे तीर्थंकर का शरीर होता है, उसी भाव से मोक्ष जाने वाला शरीर, वो शरीर। तो हम क्या कह रहे हैं? अब जाके 8 अर्घ चढ़ाना। छत्रत्रय प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा, अशोक वृक्ष प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा, ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अशोक वृक्ष प्राप्ताय, ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय भामंडल प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। गलत बिल्कुल नहीं है, हंसना नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे। ये पूजा है, हम आपको पूजा करने का नया ढंग बता रहे हैं। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय सिंहासन प्रातिहर प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। देखो, करके देखो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कोई उद्दंडता नहीं है। क्या चाह रहे हैं? सिंहासन प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा, भामंडल प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा, अशोक वृक्ष प्राप्ताय
64 चमर प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र आदिनाथ जिनेन्द्राय दिव्य ध्वनि प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दुंदुभि प्राप्ताय दुंदुभि प्रातिहार प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। और क्या रह गया? हाँ, पुष्पवृष्टि तो रह गया। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय पुष्पवृष्टि प्रातिहार प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ज्यादा बिल्कुल, ये आपके अंदर के भाव रहेंगे, देख लेना, इसमें विशुद्धि कुछ अलग ही रहेगी, क्योंकि आपकी पूजा रूटीन से हट करके हो जाएगी। बिल्कुल जो आप कर रहे हैं पूरा उससे हट करके, और इस पूरा समीचीन तरीका है, असमीचीनता नहीं है इसमें, कुछ भी गलत कुछ भी नहीं है। कहो भगवान आपसे बहुत ईर्ष्या हो रही है, अब मैं चैन से नहीं बैठूंगा, अब तो मुनि बन करके ही रहूंगा। क्या कहना है? अब चैन से नहीं बैठूंगा, अब तो मुनि बन करके ही रहूंगा। ठीक है ना? अब चैन से नहीं बैठेंगी आप लोग, तो आरिका बन करके रहेंगे चंदनमाला जैसी। बोलो ना, अब चैन से नहीं बैठेंगे, चंदनमाला जैसी आरिका बन करके रहेंगे, इसलिए अर्घ चढ़ा रहे हैं। कभी चढ़ाया ऐसा बोल करके अर्घ? किसी ने नहीं चढ़ाया? क्या किया है तो आज तक? क्या किया आज तक? बताइए। भावना, तो ये भावना भाना सीखो। यहाँ श्लोक नंबर 10 में यही भाव अभिव्यक्त किए जा रहे हैं। चलो इसके अर्थ को देख लें, समय हो जाएगा नहीं तो अपना। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तम् अभीष्टिवन्तः। अब उच्चारण नहीं करे, इसका अर्थ को दिख रहा है। यहाँ पर सर्वप्रथम आचार्य भगवान प्रथम चरण में संबोधन का प्रयोग कर रहे हैं, भुवन भूषण। भुवन भूषण के बाद एक एक्सक्लेमेशन साइन लगा है कि नहीं लगा? एक्सक्लेमेशन साइन मीन्स एक डंडा और नीचे संबोधन का चिन्ह। भुवन भूषण, हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हैं? भुवन का अर्थ क्या होता है? तीन भुवन में सार, बोलते हैं ना। भुवन का अर्थ होता है लोक, लोकाकाश। इस लोक के आप कौन हैं? भूषण हैं, आभूषण हैं। संबोधन का प्रयोग किया है आदिनाथ भगवान के लिए। तीन लोक में आप सबसे ऊंचे हैं। जो भूषण होता है, आभूषण होता है, वो मुकुट के रूप में सबसे ऊपरी स्थान में पहना जाता है, उत्तमांग में धारण किया जाता है, अथवा वो हार ऊंचे स्थान में धारण किया जाता है। भूषण क्या करता है? आभूषण सुंदरता शोभा को बढ़ाने वाला होता है ना। तो तीन भुवन की शोभा आपके द्वारा बढ़ रही है। आप तीनों ही लोक के अथवा इस लोकाकाश के आभूषण स्वरूप हैं, अथवा जो आपको पा लेता है, ध्या लेता है, उसका सौंदर्य निखर उठता है, उसका सौंदर्य जो है निखर जाता है, अंतरंग सुंदरता बहुत प्रकट हो जाती है। भारी आभूषण पहनने से शरीर की सुंदरता प्रकट हो जाती है ना, सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसे ही प्रभु को जो आभूषण के रूप में हृदय में धारण करेगा, हृदय का हार बनाएगा, तो उसकी आंतरिक सुंदरता बढ़ जाएगी। इसलिए इन्हें आदिनाथ भगवान को भुवन भूषण यह संबोधन दिया है। तो आप लोग आभूषण किस लिए पहनते हैं? क्यों पहनते हो? ज्वेलरी क्यों पहनते हो? सुंदरता ही बढ़ाने के लिए, शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो एक ज्वेलरी बाहरी शरीर की सुंदरता बढ़ाती है, लेकिन दूसरा आभूषण जो है वो आत्मा की सुंदरता बढ़ाने वाला होता है। तो इस कारण उन्हें क्या संबोधन टाइटल दिया? भुवन भूषण।
दूसरा संबोधन प्रयोग किया है आचार्य भगवान ने, भूतनाथ। भूत का अर्थ भूत पिशाच नहीं लेना, भूत का अर्थ भूत पिशाच भैरव आदि ये नहीं लेना है, व्यंतर जाति के देव नहीं यहाँ पे भूत। भूत का संस्कृत में अर्थ होता है प्राणी, जीव, जो प्राणों से सहित होता है वह प्राणी कहलाता है। तो आप प्राणियों के नाथ हैं, स्वामी हैं। जो अपने स्वामी के निकट आ जाता है वह निश्चिंत हो जाता है। जो अपने नाथ के पास आ जाता है उसकी चिंता सब दूर हो जाती है, उसके विकल्प जो हैं सब शांत हो जाते हैं। तो आदिनाथ भगवान कौन है? भूतनाथ। हम सबके, हर प्राणी के वे नाथ हैं। संसार में रहने वाला कोई भी प्राणी क्यों ना हो, एक इंद्री हो, दो इंद्री हो, तीन इंद्री हो, चार इंद्री हो, पंच इंद्री हो, देव हो, तिर्यंच हो, नारकी हो और मनुष्य हो, श्रावक हो और मुनि हो, श्राविका हो, व्रती हो, आरिका हो, सब प्रत्येक प्राणी के जो नाथ हैं वो भूतनाथ कहलाते हैं। तो प्रथम चरण में दो संबोधन आचार्य भगवान ने प्रयोग में लाए हैं, भुवन भूषण और भूतनाथ। अब क्या अर्थ निकल रहा है? नात्यत भूतम न धन अति धन अद्भुत। इन तीन शब्दों की संधि हो गई है। अति धन अद्भुत की संधि होकर के अत्यद्भुतम बन गया, और उसमें पहले न और जुड़ गया तो न धन अत्यद्भुतम। तो जब दो अ मिलते हैं तो वो दीर्घ आ हो जाता है। संधि व्याकरण के अनुसार दो स्वर मिलते हैं तो वहाँ पर दीर्घ हो जाता है। तो न में एक अ स्वर है और अत्यद्भुतम में अ स्वर है। अ प्लस अ इज इक्वल टू बड़ा आ नहीं, हाँ दीर्घ आ बोलो।